की जय हो। अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो। गौ हत्या बंद हो, भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो। श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो। भगवती सुभद्रा देवी की जय हो। चक्र सुदर्शन महाभाग की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हर हर महादेव। पूर्वाचार्य महाभाग औदिक्य कुल के ब्राह्मण थे। गुजरात परंपरा में पहले उस समय पीएचडी को पोष्टाचार्य कहा जाता था। पोष्टाचार्य भी थे, व्याकरण के दिग्गज विद्वान थे। हमारे पूज्य गुरुदेव स्वामी करपात्री जी महाभाग ने कहा, गोवर्धन मठपुरी पीठ आचार्य पद से रिक्त है। पूर्वाचार्य ने आपका नाम भी लिखा है। कार्य के कारण इस मठ के शंकराचार्य अब होना नहीं चाहते थे। हमारे पूज्य गुरुदेव की आज्ञा स्वीकार करके द्वारका को समय जो शंकराचार्य थे उनसे संन्यास दीक्षा लेकर हमारे पूर्वाचार्य महाभाग निरंजन देव तीर्थ ये प्रतिष्ठित हुए। वे दिग्गज विद्वान थे। मैं पूज्य गुरुदेव से चातुर्मास के दिनों में पढ़ता था। पूर्वाचार्य महाभाग को हमारे पूज्य गुरुदेव ने कहा, आप अगर अन्यत्र चातुर्मास व्रत करेंगे तो धन भी मिलेगा, 15-20 व्यक्तियों को भोजन भी मिलेगा। यहाँ करेंगे तो कष्ट होगा। कष्ट सह के भी आप ये मेरी भावना की रक्षा करते हुए काशी में केदारखंड में मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ निवास कीजिए। इसकी हमारे लिए कहा, इसकी पढ़ाई छूटे ना। पूर्वाचार्य महाभाग ने कहा, जो आज्ञा। हमारे पूज्य गुरुदेव को गुरुदेव ही मानते थे। वे पूज्य गुरुदेव तख्त पर बैठे होते, पूर्वाचार्य महाभाग बगल में कुर्सी पर बैठते पढ़ाते थे। बीच बीच में हमारे पूज्य गुरुदेव कहते, और सावधान होकर उत्तर दें। मेरे प्रश्नों का उत्तर देते। फिर एकांत में पूज्य गुरुदेव ने कहा, मुझे विश्वास हो गया कि पढ़ाने में दक्ष हैं। अब लेट कर पाठ सुनना तो उचित नहीं है, इसलिए किसी अन्य कमरे में पाठ चले। हमारे गुरुदेव ने ही उनके प्रति समर्पित किया हमको, और हमने उनसे खंडन खंड के सुखी अद्वैत सिद्धि, मांडुक्य कारिका भाष्य आदि का अध्ययन किया। बहुत अनुग्रह उनका रहा है। वे शास्त्रार्थ में निपुण महान भाव थे। पूरे भारत में ही नहीं, नेपाल में भी कहीं कोई सनातन सिद्धांत पर आक्षेप करता तो पहुंच जाते ट्रेन से, और वहीं पर शास्त्रार्थ के लिए वे जम जाते थे। इस प्रकार से उन्होंने प्राणों को हथेली पर रखकर भी शास्त्रार्थ के माध्यम से सनातन सिद्धांत की रक्षा की। सबसे बड़ी बात यह है कि अपने जीवन काल में ही 4 वर्ष पहले उन्होंने मुझे शंकराचार्य बनाने का निर्णय लिया। मुझे मालूम पड़ गया 2.5 वर्षों तक मैं छिपता रहा। शंकराचार्य पद न मिले तो अच्छा है।
चांदी सोने का आसन पर बैठना, ऐसे करते रहना, जीवन तो दिशाहीन हो जाएगा। परंतु उन्होंने मुझसे कहलवाया कि मैं बीमार हूँ, तुमने मुझसे विद्या अध्ययन किया है, तुम्हारा दायित्व होता है कि समय कुशल मंगल पूछने के लिए मेरी सेवा में आ जाओ। अब इस पर तो मुझे आना ही था, आ गया। मेरे गुरु भाई चिन्मयानंद सरस्वती जी से कहा कि भगनिया न पावे है, वो ढेर गर्भ ने शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया। वे काशी में रहने लगे। काशी का महत्व समझकर मुक्त खानी अगहानी, जहाँ वसु शंभु भवानी सो काशी सैन्य कसा, और देह त्याग भी काशी में ही किया उन्होंने। जीवन काल में उन्होंने पद का त्याग किया, यहाँ तक कह दिया कि मुझे कोई भूतपूर्व शंकराचार्य भी न कहे, बहुत ऊंचा पद है, उनके त्याग के आगे हम नतमस्तक हैं। एक विचित्र बात है, नाम नहीं लूंगा, कम से कम 7 महानुभाव यहाँ शंकराचार्य बनना चाहते थे। किसी पर दृष्टि न डालकर उन्होंने मुझे बुलाकर इस पद पर प्रतिष्ठित किया। जब मैं शंकराचार्य हो गया तो बंद कमरे में 2.5 घंटे तक रोता रहा। यूँ करते रहो, सोने चांदी के आसन पर बैठो, पूछते रहो। फिर मन में भाव आया, नहीं, एक एक क्षण दायित्व के निर्वाह में बिताऊंगा, पद का उपभोक्ता नहीं बनूंगा। पूर्वाचार्य महाभाग शास्त्रार्थ में माहिर थे, कहीं भी कोई सनातन सिद्धांत के विरुद्ध बोलता था वहीं पहुंच भी जाते थे। और उनके सामने मंच पर 2 मिनट भी बोलना बहुत कठिन होता था। वे संस्कृत के विद्वान थे, अंग्रेजी बहुत बढ़िया जानते थे। अब कहते थे अंग्रेजी नहीं जानता, बहुत बढ़िया बोलते थे। गुजरात के थे, गुजराती भी जानते थे, कई भोजपुरी भी जानते थे, कई भाषाओं के विद्वान थे। सबसे ऊंची बात यह है कि जीवन काल में ही उन्होंने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया, इसलिए मठ भी सुरक्षित रहा। हमने संकेत किया, व्याकरण इत्यादि के दिग्गज विद्वान और कर्मकांड में माहिर, उपासना में माहिर, साथ ही साथ पढ़ने पढ़ाने में भी माहिर। जितना गुण गाया जाए उतना कम होगा। तबला भी जानते हैं, तबला भी बजाना जानते हैं, भोजन बनाना जानते हैं। उनके प्रति हम कृतज्ञ हैं। मूल से अयोगी को उन्होंने शंकराचार्य पद के योगी समझा, सुना ही है। ऐसे महानुभाव कभी कभी धराधाम पर अवतीर्ण होते हैं। उज्ज्वल करने के द्वारा उनका अमिट प्रभाव सदा दिगंत में बना रहता है। इतना मैंने कहा। निरंजन देव तीर्थ महाभाग, माया रहित देव ब्रह्म स्वरूप, निर्मायक ब्रह्म, उनके नाम का अर्थ होता है तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, परम तीर्थ स्वरूप आराध्य। मैं संबंध के बारे में बताया आपको। यहाँ वृंदावन बिहारी भवन में रहते थे काशी में, उसके ठीक सामने बीच में इतना सा मार्ग, कल्याण के संपादक जो हुए राधेश्याम खेमका का मकान था। उन लोगों को भी मालूम नहीं था कि शरीर महाराज का छूटने वाला है। मैंने स्वामी जी से कहा, वृंदावन में थे क्या? पुरी में थे। हमने कहा पूर्व महाराज जी शरीर छोड़ने वाले हैं, चलें। चातुर्मास छोड़कर वहाँ गए। यहाँ महाराज जी हुए थे। नीचे हमने इनसे कहा कि कमरा ढूंढेंगे, सामान रखेंगे तो तुम्हारा शरीर छोड़ देंगे।
जो के त्यों सामान रख के ऊपर चले गए। सर्वेश्वर जी हम दिनों ब्रह्मचारी रहे होंगे। महाराज के भगवान चंद्रमौलीश्वर इत्यादि का पूजन कर रहे थे और दीक्षित वैद्य के सुपुत्र भी अच्छे वैद्य थे, वो सेवा में थे। हमारे मुंह से निकला, सर्वेश्वर क्या करते हो, जल्दी आओ, हमारा शरीर छोड़ने वाले हैं। वैद्य भी चौंक गया कि कहाँ शरीर छोड़ने वाले हैं। हमने कहा कि बाहर ले जाकर पद्मासन पर बैठा कर दीवार के सहारे महाराज को कर दो। 20 मिनटों तक मैं कीर्तन करता हूँ, आप भी करो। जितने व्यक्ति हैं, ठीक 20 मिनट में उनका शरीर छूट गया। उन्होंने हमको बुलाया, नहीं तो हमारी अनुपस्थिति में उनका शरीर छूटता। तो हमने संकेत किया कि हृदय का संबंध समझो, मुझे वहाँ ही मन हो जहाँ हमारा। महाराज का अनुग्रह मुझे से व्यक्ति को घेर कर उन्हें शंकराचार्य बना दिया। बहुत यहाँ जो हुआ संघर्ष लोगों से, बाउंड्री आदि बनाने में तो अलग है ही, उसका वर्णन करने पर मेरा यशोगान हो जाएगा, उचित नहीं है। इसलिए ऐसे महानुभाव कभी कभी पृथ्वी पर आते हैं। वे शास्त्रार्थी से ही सनातन सिद्धांत के विरुद्ध कहीं कुछ हो जाए। एक महिला कुछ पटांग हुआ जो कि दक्षिण भारत में, वहाँ पहुँच गए। ट्रेन से यात्रा करते थे उस समय। एक बोगी का हिस्सा होता था, 2 ही सीट, एक ऊपर एक नीचे। प्राय वो अकेले यात्रा करते थे, ऊपर सामान रख देते थे, भगवान को नीचे सोते थे। वहाँ पहुँच गए। महिला को पता चला कि शंकराचार्य आ गए शास्त्रार्थ करने, वो कांपने लग गई। उन्हें कहने तुमने ऐसा क्यों बोला? वो सर्वेश्वर हैं, सेवा करते हैं। गौशाला में करते हैं, यहाँ भी करते थे। रात्रि को खड़ाओं पर चढ़ के एक महापुरुष आए। कुछ लोगों ने नीचे भोजन किया था, ठीक से सफाई नहीं हुई थी। उन्होंने कहा अंदर जो विमला भगवती हैं, आज मुझे कष्ट है कि भगवती विमला का दर्शन किए बिना लौटे डरा हूँ, क्योंकि तुम लोगों ने स्वच्छता कर शुद्धता का ध्यान नहीं रखा। खड़ाओं पहन के, तो बहुत ऊंचा सिद्ध पीठ है, ऊंचाई है इस पीठ की, बहुत ऊंचा सिद्ध स्थान है यह। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, एक भगवती विमला का पुजारी चुपके से बीड़ी पीता था। भगवती ने प्रकट होकर एक चांटा मारा। भागी तो था कि भगवती का दर्शन हो गया, एक चांटा मारा। 2 दिनों तक बेहोश रहा, फिर शायद घर गया या कहाँ गया। तो यहाँ सिद्ध भगवती नाग भी प्रतिमा करता है और भगवती इतने प्रत्यक्ष हैं। विमला जी है, इनकी मूर्ति बनी तो ला रहे थे, वो कभी इतने भारी बन जाए 4 व्यक्ति धकेला के भी न धक्का, कभी इतने हल्के हो जाए कि धड़ 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 चलने लगा। सिद्ध पीठ है, देवी देवता यहाँ निवास करते हैं। कोई भी गलत आचरण करे तो उसको थप्पड़ भी मार देते हैं। नाग भी यहाँ की परिक्रमा करता है। श्री राम जय राम जय जय राम, बहुत ऊंची बात है। पूर्वाचार्य ने एक अद्भुत त्याग का परिचय दिया। अपने जीवन काल में अंतिम सांस तक शंकराचार्य नहीं रहे। 4 वर्ष पहले ही उन्होंने घेर घाट के उन्हें शंकराचार्य बना दिया। उनके इस त्याग की महिमा अद्भुत है। राष्ट्रपति आदि से भी ऊंचा पद है। चाहते तो अंतिम सांस तक शंकराचार्य बने रह सकते थे। उनके त्याग की प्रशंसा करके मैं उनको विराम देता हूँ। हर हर महादेव।